देखिए, मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन राइट्स के तरफ से एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ वुमेन सेल मैं ये अपील सबसे पहला तो हर उस घर से करना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ये आजकल नहीं देखा जाता है। एक चीज़ें मैटर करती है जिसके चलते ना बच्चे अपने माँ बाप से खुलकर मिल पाते हैं, ना माँ बाप अपने बच्चों को समझ सकते हैं। अरे इतनी क्राउड जमा हो जाती है, जो बंदा किसी को परेशान कर रहा है, चार बंदे, पूरी पब्लिक भी नहीं, सिर्फ 4 बंदे भी अगर एक खींच के थप्पड़ मार देना तो उसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसे करने की। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं अरे भाई इसके साथ गलत हो गया, अरे भाई उसके साथ गलत हो गया। आज मुंबई बुलेटिन न्यूज़, हम हैं आपकी आवाज़। शुक्रवार को दिल्ली जैसा मामला मुंबई के साकीनाका में सामने आया। एक 32 वर्षीय महिला के साथ किया गया रेप। उसी मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स की महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी काजिया खान ने महिलाओं को सुरक्षा का दिया संदेश। आइए क्या कहना है उनका। रहा है, फिर भी हम देख रहे हैं कि ना प्रशासन कुछ कर रही है, ना पुलिस का कोई पूरी तरीके से सहयोग किसी को मिलता है। तो पहली बात, लड़कियों को थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आप भी थोड़ा अपने लिए प्रोटेक्टिव बनिए और पेरेंट्स आप अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करिए। कैसे ये सब चीज़ें ऐसी आसान चीज़ें नहीं है। लोग देखते हैं, बोलते हैं हम तो न्यूज़ में देखेंगे, 2 दिन की बात है, फिर ये हवा हो जाएगी, इसके बाद कौन याद रखेगा। कुछ भी होता है, काफ़ी टाइम से ये सब चले ही जा रहा है। कभी लोगों ने कैंडल मार्च कर लिया, कभी मौन कर लिया। प्रशासन वाले, भले ही वो मोदी जी हो, भले ही वो कोई दूसरी पार्टी हो या कोई भी हो, जो भी सरकार है, सरकार को पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। सरकार कोई भी हो, जब एक पब्लिक आपको वोट देके चुनती है, किस लिए चुनती है? अपनी हिफाजत के लिए। आप उनके बारे में सोचिए, आप उनके लिए क्या कर रहे हो। वोटिंग के टाइम पे आप जाते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपके शहर में एक लड़की सेफ नहीं है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है उस शहर के लिए जहां एक लड़की सुरक्षित अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती है। आज के इस माहौल में हम एक बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। स्कूल भेजने के लिए जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ऐसे जगहों पे भी इतना घिनौना काम होने लगा है कि माँ बाप वहाँ पे अपने बच्चों को भेजने के लिए भी अभी सोचने से भी कतराते हैं कि वहाँ पे जहाँ बोलते हैं ना कि बोलते टीचर्स वगैरह को हम भगवान की जगह पे रखते हैं, उस जगह पे बच्चों के साथ ये सब हादसे हो रहे हैं। महिलाएं देर रात काम पर जाती है, जो परिवार का पेट पालती है। आजकल देखा जाए तो आधी जनरेशन हमारी वुमेन्स जो है वो वर्किंग वुमेन हो चुकी है। घर के साथ साथ अपनी जो बोलते ना सामाजिक कार्य, वो सब भी वो करते हैं। तो उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? उनके लिए उन्होंने क्या किया? वोटिंग्स तो आप ले लेते हो, पर उनके लिए कौन खड़ा होगा? क्या हमारी फैमिली जाके खड़ी होगी? कुछ भी घटना होता है, ये तो रेप वगैरह तो छोड़ दो, रेप तो ये सब बोलते ना निहायत ही घिनौना अपराध है। और ऐसे लोगों को तो ऐसी, अगर प्रशासन एक बार कड़ा कदम कोई उठाए और उन्हें ऐसी सजा देना कि जिससे ना ऐसे रेपिस्ट का ना रूह भी कांप जाना चाहिए ये सब हरकतों से पहले। लेकिन क्या कर रही है गवर्नमेंट? क्या कर रही है? उनके पास सारे फैसिलिटीज है, इतना बड़ा पावर है यार, पूरी कंट्री जो चलाता है वो इंसान क्या नहीं कर सकता? उसके हाथ में तो पूरा का पूरा पावर है ना, तो वो अपनी चीजों को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर आपको, जैसे कि कहा जाता है कि मुंबई एक ड्रीम सिटी है, मुंबई एक सपनों का शहर है, लोग कहाँ से आके यहाँ पे काम करते हैं, और ऐसे में मुंबई के अंदर एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें पूरी जो महिलाएं हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो पूरी महिलाएं इससे कभी बहुत ही अभावित हुई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे अगर हालात होते रहे मुंबई के अंदर भी, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, एक ड्रीम सिटी कहा जाता है, तो ऐसे में अगर महिलाएं बाहर निकल के कैसे काम पे जाएंगी? या अदर जो सिटीज है, अदर जो राज्य है,
जो स्टेट है वहाँ से फिर यहाँ पे लोग कैसे आके काम करेंगे? और यहाँ तक के यहाँ पे छोटे बच्चे भी अभी सेफ नहीं है। कल ही की वाकया है, एक छोटे बच्चे को ट्रॉफी के नाम पर वो बच्ची के साथ में भी दुष्कर्म किया गया है। उस पे आप जैसी वुमन लेडी क्या आवाज उठाएंगी और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगी? देखिए, मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन राइट्स के तरफ से एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ वुमेन सेल मैं ये अपील सबसे पहला तो हर उस घर से करना चाहूंगी कि आप दोनों के बीच में एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ये आजकल नहीं देखा जाता है। बच्चे जब अपने घर के बाहर पैर रखते हैं, फैमिली उनको बोलते ना एक चार दीवारी में कैद करने की कोशिश करती है कि भाई आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। लड़की हो तो क्या काम करने की जरूरत है, घर पर बैठो, शादी करो, पढ़ाई करो, ये करो। अरे आप अपने बच्चों का जो बोलते हैं उनकी उड़ान बंद करने से अच्छा है, उनके पर काटने से अच्छा है आप उनको हौसला दो, उनके साथ खड़े रहो, उनके हर प्रॉब्लम में उनको सपोर्ट करो। ना पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ना उनकी मेंटल स्थिति समझते हैं, ना उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। कहीं ना कहीं इसी कारणवश आजकल के जो यंग जनरेशन है वो भी अपने पेरेंट्स को कभी कोई वाकया हुआ या कोई प्रॉब्लम्स हुई वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि कहीं हमारे घर वाले हम ही पे तो उंगली ना उठाए। अरे भाई तुम्हें तो बोला था, ऐसे क्यों पहन के गए तुम्हें ऐसे नहीं हंसना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लोग तो फायदा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीजें मैटर करती है जिसके चलते ना बच्चे अपने माँ बाप से खुलकर मिल पाते हैं, ना माँ बाप अपने बच्चों को समझ सकते हैं। तो पहली बात सबसे पहला आप अपने अंदर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करो। अरे कोई मैटर नहीं करता है, मैं खुद एक लड़की हूं, आज मेरी पूरी फैमिली है, मैं खुद काम करती हूं, तो क्या मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं? क्यों? मैं अगर लड़की हूं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे एक अच्छी लाइफ जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं कहीं काम नहीं कर सकती। यही नहीं होता है कि भाई आप लड़की हो बोल के सिर्फ लड़की होने की सजा हम क्यों भुगते? सिर्फ लड़की होने की सजा हमें नहीं भुगतनी है, हमें भी उतना ही हक है जितना लड़कों को हक है। तो सिर्फ ये लड़का लड़की, अरे जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है आज के डेट में। अब टाइम है कि आप अपने सोच को भी अपडेट करो, आपकी सोच भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए कि ये जनरेशन वैसा अभी बचा नहीं है कि जहां लड़कियों को आप घर पे बिठा दे और बोले कि भाई आप बाहर नहीं निकल सकती, आप ये नहीं कर सकती। अरे यही तो टाइम है आज के दौर में। कहीं देखो डिवोर्स केस हो रहा है, कहीं देखो कुछ मसला हो रहा है, कहीं किसी का हस्बैंड चला जाता है, लड़की क्या करेगी? आपको तो उल्टा उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो आप ऐसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सब चीजें उल्टी होती है ना। मेन है ना कैसे, अगर कहीं पे देखा गया है पेरेंट्स अगर सपोर्ट करने भी आते हैं तो नेबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, अरे भाई आपने अपनी बच्ची को ऐसे करा दिया, अरे भाई आपने ऐसे करवा दिया। अरे क्या करना है, आप थोड़ा सा अपनी सोच को एडवांस नहीं कर सकते क्या? किसी को ब्लेम करने से अच्छा है उनको सपोर्ट करो। आजकल अभी सभी ने देखा होगा कहीं पे कुछ भी होता है, सोशल मीडिया तो बहुत एडवांस है आजकल, वीडियो बनाया अपलोड कर दिया, कमेंट कर दिया, अरे इतनी क्राउड जमा हो जाती है। जो बंदा किसी को परेशान कर रहा है, चार बंदे, पूरी पब्लिक भी नहीं, सिर्फ 4 बंदे भी अगर एक खींच के थप्पड़ मार देना तो उसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसे करने की। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं अरे भाई इसके साथ गलत हो गया, अरे भाई उसके साथ गलत हो गया। आजकल क्या हो रहा है हमारे शहरों में, इल्जाम लगाने, उंगली उठाने हर कोई खड़ा होता है। जब आपको गंदगी दिखती है तो उत्तर के साफ करने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? सिर्फ सरकार का ही दोष नहीं है, सरकार तो करती है, सरकार तो कोई भी आए यार, ये तो सदियों से हम बच्चे से बड़े हो गए सरकार को देखते देखते। सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार भाई आओ वोट दो, हमारी सरकार सत्ते में आ गई बस हो गया, बाकी गया तेल लगाने, उनको कोई मतलब नहीं है ये सब चीजों से। लेकिन एज अ पब्लिक एटलीस्ट आप अपने लोगों के लिए तो खड़े हो सकते हो यार। हिंदुस्तान जहां ना जात देखी जाती है ना धर्म देखा जाता है, जहां ईद बोलो दिवाली बोलो हर कोई एक दूसरे के साथ इस तरह मनाता है जैसे और कोई, बोलते ना हिंदुस्तान जैसा इंसान ढूंढने पे मजबूर हो जाए। ऐसे जगहों पे ये सब हादसे, ये तो शर्म की बात है। ये सिर्फ मेरे लिए क्या, ये तो हर हिंदुस्तानी को शर्म से मरना चाहिए। काजिया जी, ऐसे में जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, मैं उद्धव जी ठाकरे हो या मोदी जी हो या कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगी
कि अब टाइम आ गया है कि आप इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले और ऐसे घिनौने काम करने वाले को ऐसी सजा मिले कि उसकी रूह भी कांप उठनी चाहिए। और हर लड़की को ये फक्र होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं ऐसे शहर में रहती हूँ जहां मैं निडर होके रात के 2 बजे भी निकलूं तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है गलत तरीके से। ये होता है लाइफ अच्छी ढंग से जीने का। तो आप उनके लिए एटलीस्ट कुछ स्टेप तो उठाइए, पहले आप कुछ एक कदम तो उठाइए। पब्लिक अपने आप आपको सपोर्ट करेगी जब आप अच्छे चीज के लिए करोगे। आप उनकी सेफ्टी के लिए जब हाथ बढ़ाओगे तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करेगी आपको। आप पहले एक कदम तो उठाइए। और मैं ये कहूंगी कि ये जो अभी हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगी यार, बहुत सारे ऐसे केसेस है। अभी दिल्ली में हुआ, आसिफा ले लो, सब बहुत नाम लेके मैं क्या करूं, मैं कैंडल मार्च करके क्या करूं जब मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूं। ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। मैं ये सब दिखाने से अच्छा, मैं 2 आंसू बहाने से अच्छा कि मैं वो कदम उठाऊं जो मुझे इनके सेफ्टी के लिए करना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाइए। जब ऐसे लॉकडाउन जैसे टाइम में अभी पुलिस के राउंड अप्स चालू हो गए, सब हो गया, ठीक है, सब होता है, लेकिन आप पॉश जगह पे राउंड अप्स होता है जहां पे कोई कुछ मैटर ही नहीं है, ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। अरे पॉश जगह पे ये सब होता है क्या? एटलीस्ट आपको ऐसे लोकेशंस तो देखो जहां पे ये सब हादसे हो रहे हैं, आप उसको एक बार रिसर्च करो, आप उसको एक बार लिस्ट आउट करो और उसके थ्रू आप एक बार एक पैनल सेट करके ऐसे जगहों पे आप कम से कम पेट्रोलिंग तो स्टार्ट करो, ताकि वो लोगों के दिल में डर बना रहे कि हम यहाँ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो लड़कियों के मन में एक तसल्ली होगी कि नहीं, कोई हमारी सेफ्टी के लिए मौजूद है। गवर्नमेंट क्या कर रही है ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब टाइम है कि आप थोड़ा सा बदलिए। और हमारी पुलिस, हमारी मुंबई पुलिस से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी कि सर आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से आप करिए। थोड़ा सा हम लोगों को ये प्राउड होना चाहिए कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे आसपास है। आप लोगों से ज्यादा हमारी सेफ्टी कोई कर ही नहीं सकता है। और हमारी मुंबई पुलिस इतनी अच्छी है कि चलो हम एक कॉल पे भी इतना आश्वासन रख सकते कि मैं एक फोन करूं तो हमारी पुलिस यहाँ पे मौजूद हो जाएगी हमारी हेल्प के लिए। तो ये भरोसा आप किसी के दिल से टूटने मत दीजिए, ये भरोसा आप बनाए रखिए। और मैं वुमेन सेक्रेटरी, वुमेन सेल की, मैं ह्यूमन राइट्स के तरफ से सरकार से अपील करती हूँ, आप इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लीजिए, वरना फिर मैं इस पदवी में होकर फिर मैं वो एक्शन लूंगी जो मुझे लेना चाहिए। मैं सरकार तक जाऊंगी और जहां तक मैं जो कर सकती हूँ मैं वो चीज़ करूंगी। और इसके अगेंस्ट जो भी मुझे बनाना हो, जो भी नियम कानून मुझे करना हो, मैं उसके लिए सरकार से अपील ज़रूर करूंगी।